उसने जो प्रवज्जा ली, उसने जो दीक्षा ली, सन्यास लिया, उस सन्यास का था प्रेरणामा प्रवज्जा, ये उसने लिया। प्रेरणामा प्रवज्जा, ये उसने प्रवज्जा यानी सन्यास इस नाम का लिया। प्रेरणामा क्या था? प्रेरणामा प्रवज्जा, प्रवज्जा साधु दीक्षा, और प्रेरणामा, प्रेरणामा प्रवज्जा का साधु हर किसी को हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है। कोई आ जाए, जय गृहस्थों से साधु, प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम। ये उनकी नम्रता का सूचक है। भाई मैं तो दुनिया में सबसे छोटा हूं, अपने आप को छोटा मान करके चलना है तो निरंकारिता की बात। क्योंकि आदमी के मन में तो सन्यास लेने के बाद, साधु बनने के बाद में और ज्यादा थोड़ा यूं अहंकार आ जाता है। क्या समझते हो? साधुओं को समझते ही नहीं हो, फिर तो यूं भाव आ जाता है। परंतु उसके प्रवज्जा प्रणामा प्रवज्जा थे, जो कोई समझे प्रणाम जी प्रणाम जी। एक दोहा है, लघुता में प्रभुता बसे। लघुता छोटापन, छोटा, उसमें प्रभुता महानता बसती है। लघुता में प्रभुता बसे, प्रभुता से प्रभु दूर। और कोई अपने आप को बड़ा, अहंकार में अपने आप को बड़ा मान के चल रहा है, उससे भगवान प्रभु दूर रहते हैं। प्रभुता, ये जो अहंकार है, बड़प्पन है, प्रभुता से प्रभु दूर, इससे भगवान दूर रहते हैं। चींटी चीनी ले चली, रेत में चीनी का दाना पड़ा हुआ था। चींटी चीनी ले चली, हाथी के सिर दूर। चींटी वो चीनी के दाने को पकड़ा लेगी। हाथी खड़ा था, वो फू फू करता रहा, रेत उड़ाता रहा, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, वो नहीं दाना उठा सका। हाथी लंबा चौड़ा था, होता ही है। चींटी छोटी सी होती, इसलिए कहा लघुता में प्रभुता बसे। ये छोटेपन में सब कुछ है, तो नम्र बनकर रहो, छोटे बनकर रहो, नम्र होकर रहो, सबको अच्छा मानो, अपने आप को छोटा मानो, यही ठीक है। उसने प्रणामा प्रवज्जा स्वीकार के, जो कोई आता है सामने मिलता है, प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। कोई लोग तो महाराज आप सन्यासी, आप प्रणाम हम करते हैं, तुम्हारी बात तुम जानो, हम प्रणाम करते हैं सबको, सारी आत्माओं को प्रणाम करते हैं। बंधु एक बात तो उसने ये की कि वो हर किसी को देखते ही प्रणाम करता है, सन्यास। दूसरी बात, उसने तपस्या शुरू की। तपस्या में वह है ओदन, चावल भात लेता था। ओदन, वो जो चावल भात का भोजन लेता था, एक बार का दिया हुआ लेता था। ये हमारे यहाँ भी आता है, एक बार का दिया हुआ, दो बार का दिया हुआ, तपस्याओं में जिक्र आता है। अंतकृत दशांग सूत्र में दत्ती उसका आता है, एक दत्ती का दो, एक बार का दिया, दो बार का दिया। वो एक बार का दिया हुआ ओदन चावल लेता था। चलो अब एक बार में एक कलछी आ जाए, कोई मुट्ठी भर कर दे तो अलग बात है, कोई कैसे देता है, पर कितने आ जाएंगे। परंतु उसके दिमाग में, उसके विचारों में तो क्या बात थी, वह उस ओदन को, मिले हुए चावलों को 21 बार धोया करता। पानी डाला धो दिया, पानी डाला धो दिया, पानी डाला 21 बार। क्यों? नीरस करने के लिए। क्या करने के लिए? बहुत खा लिया घर गृहस्थी में, सारे स्वाद चख लिए, खट्टे भी मीठे भी, सब तरह के चरपरे सारे, क्या मिला? कुछ नहीं। अब तो रस है भगवान के नाम का, और कोई रस नहीं, कुछ नहीं। ये तो पेट में डालना पड़ेगा। बस चावल लिए, एक बार में जो आ गए लिए, एक बार धोया, दो बार धोया, 3 बार धोया, अब क्या बचा 21 के बाद में, 21 तक निकल गए सारे। सारे से मतलब बहुत कुछ तो निकल ही जाते, धुल के चावल घुल के रहता है, जो कुछ बचते वो खा लिए। फिर अपने भगवान के भजन बैठ गए। आप कहोगे बड़ा गजब तपस्वी निकला भाई, हद कर दी उसने भी। देखो गुरु महाराज ने एक जगह अपने डायरी में लिखा,
उसमें लिखा, साधु, मैं गुरु जी की बात बता रहा हूं, उनके डायरी की, साधु तेरा ये पात्र संतोष का प्रतीक है, जो तूने इसे पकड़कर ऐसे किया है, संतोष का प्रतीक है। इसको किनारे तक भरने की प्रतीक्षा मत करना। हाँ जी भाइयों, श्रावक श्राविकाओं, क्या बात कह दी। इसके किनारे तक भरने की प्रतीक्षा मत करना, मतलब देने वाला वोट दे दो, भर जाए, किनारे तक भरे, ये प्रतीक्षा मत करना, ये तेरा संतोष होगा। बात इतनी यहीं पर खत्म कर दे। साधु तेरा ये पात्र तेरे संतोष का प्रतीक है, इसके किनारे तक भरने के प्रतीक्षा मत करना। बस यही साधु की बात है, यही साधुता की बात है। जो मिला उसी में संतोष है। तामुली ऋषि की ये तपस्या उसे कहाँ पहुंचाएगी, कहाँ ले जाएगी, और फिर इसका जैन धर्म से क्या संबंध बना, जो भगवती सूत्र में जिसका जिक्र आया, क्या होगा ये तो फिर सुनेंगे आगे। सारी बात आज कैसे होगी, इतना ही पर्याप्त है। और थोड़ी सी बात उन पूज्य गुरुओं को ये कर लें जिनका ये सब कुछ दिया हुआ है, जिनकी कृपाएं हैं। दो पंक्तियां बोलते हैं। सर्दियों का मौसम, 4 संत प्रमुख गुरुदेव योगीराज विहार किए जा रहे थे। कभी कभी यूं भी होता है, चलो और थोड़ा रास्ता निकाल लें, कभी कहीं जल्दी जाना हो, जल्दी पहुंचना हो, तो यूं भी होता है, चलो और थोड़ा रास्ता निकाल लें। इस भाव से कुछ और रास्ता निकालें, जहां जिस गांव में ठहरना था वहां रुके नहीं, चलो और आगे देख लेते। आगे गांव आया, तब तक दिन छोटा रह गया। गांव में गए, जगह पूछी, सर्दियों के दिन थे, जगह नहीं मिली। जगह तो चाहिए, कठिनाई हुई। जब इधर उधर पूछताछ हो रही थी, पूछ रहे थे, कोई जगह मिल जाए। एक किसान का एक घेर था। घेर आप समझते होंगे, घेर उसे कहते हैं जो चारों ओर बाउंड्री हो, उसमें पशुओं को बांध देते, उसको घेर कहते हैं, पशु बांधने की जगह। उस घेर में पशुओं के लिए धूप से बचने को छप्पर भी किसान डाल देते हैं। बस ऐसा, वो छप्पर के कोई दीवार होती, कुछ नहीं होती, पिछली तरफ की दीवार पर खड़ा कर दिया, आगे 2 बांस लगा दिए, छप्पर खड़ा हो गया। छप्पर देखकर गुरु महाराज ने कहा, भाई घेर किसका? बोले फलानों का है। उनको जरा बुलाओ भाई, उसको बुला। हाँ जी। बोले हम यहाँ छप्पर के नीचे ठहर जाएं। बोले जी ये कौन सी ठहरने की जगह? बोले भाई और जगह मिल नहीं रही, कोई कमरा किसी की जगह मिल नहीं रही, और कोई यहाँ गांव में चौपाल नहीं बताते। कोई बोला हाँ। बोले जी ये तो फिर जगह कुछ है नहीं। बोले कोई बात नहीं, हमने तो रात गुजारनी, सुबह चले जाएंगे, बस हमने खुले में नहीं रहना होता। बोले सर्दियाँ बहुत है। बोले कोई बात नहीं। बोले तुम्हारे नियम अगर ऐसे हैं तो मुझे तो कोई एतराज नहीं, आप देख लो। बोले भाई तुम इजाजत दे दो, हम इसके नीचे ठहर। बोले ठहर जाओ। संत ठहर गए, जगह को रजोन लगा के थोड़ा ठीक ठाक कर लिया। उससे पूछा, पुराल थी, भाई ये पुराल मिल जाएगी? बोले ले लो, पुरा पड़ी है हमारे, तो थोड़ी पुराल बिछा ली। संत ठहर गए। थोड़ी देर बाद दिन छिप गया, प्रतिक्रमण का समय हुआ, प्रतिक्रमण हो गया। जिसका घेर था वो जमींदार आया, उसके भावना। बोले जी कितने आदमी हो तुम? 4 संते बैठे ही थे। बोले क्यों, क्या बात है? बोले 4 ही हो या और भी हैं तुम्हारा कोई इधर उधर गया हो? बोले नहीं 4 ही संत हैं। तो ओढ़ने बिछाने के 2-2 गद्दे रजाई बहुत रहेंगे। बोले भाई हम तो गद्दे रजाई लेते नहीं, जैन संत हैं। बोले और
बोले जो हमारे पास है ना अपने कपड़े बस यही लेते हैं, गद्दे रजाई कंबल गृहस्थों के हम लोग लेते नहीं। बोले फिर यहाँ कैसे रहोगे, हवा चल रही है ठंडी। बोले नहीं इसी में रह जाएंगे। ताज्जुब सा माना उसने, बोले बड़ी मुश्किल बात है, कैसे रहोगे, चलो आपकी मर्जी। चला गया वो। कुछ देर के बाद वो सर पर एक टोकरा रख करके और उसमें उपले, उपले तो समझ गए आप, जो गोबर के बने होते हैं सुखा करके ईंधन का काम लेते हैं, वो उसका भर करके लाया उपलों का और ला के उसने वहां उतारा। गुरु महाराज बोले क्या कर रहा, बोले जी उपलों का भट्ट लगा देता हूँ, रात में सीख लेना, रात कट जाएगी तुम्हारी। ना भाई ये काम ना कर दो, अगर ये काम कर दे हम उठ के चले जाएंगे। आग नहीं जलानी बिल्कुल भी, ना हम सीखते हैं, ना आग जलाते हैं, ना हम आग जलवाते हैं, आग का हमारे कोई काम नहीं, बिल्कुल ना जलाइयो। बोले फिर कैसे करोगे, बोले तो हमारी चिंता ना कर, हम तो ठीक है, हम यहाँ ठहर गए, तेरी इतनी भी बात बहुत है, तूने जगह दे दे, हमारे लिए ना रजाई गद्दे चाहिए, ना हमारे को ये उपले की आग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा उसने ख्याल सा किया, टोकरा हटा दिया, उसका घेर था दूसरी तरफ डाल दिए, चला गया। देर रात को वो फिर आया और देर रात को वो अपने साथ एक बाल्टी लाया। बोले लो जी गरम दूध लाया हूं, दूध पी लो, कुछ तो गरमाई बनी रहेगी, और गुड़ डाल के लाया हूं। गुरु महाराज बोले भाई हम तो रात को पानी भी नहीं पीते। बोले पानी क्यों पियो जाडा में, दूध पियो ना, तुम जाडा पड़ने लग रहा। बोले पानी क्या करने, लो दूध पियो, गिलास साथ में लाया। बोले भाई हम तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, गर्मी हो सर्दी हो, रात को न कुछ खाते न पीते, हम नहीं कुछ करते, हम नहीं लेंगे बिल्कुल भी दूध का मतलब न पानी नहीं लेते हम तो, गर्मी हो कितने भी तो पानी नहीं लेते हम तो। बोले इसमें तो कोई बात ही नहीं, ले लो, तो मैं करके लाया हूँ कुछ, यहाँ तो कोई आग भी नहीं जलाई, मैंने कुछ किया नहीं, ले लो। बोले नहीं भाई हम नहीं ले, हम अपना नियम नहीं तोड़ सकते। वो चला गया। अब उस रात के बाद गुरु महाराज योगीराज की जबानी बताता हूं। सर्दियों भरी रात थी और रात को कनिया भी आ गई, मौके की बात है, हल्की बारिश भी आ गई। और बंधुओं सर्दी तो सर्दी होती है, सर्दी थोड़ी पूछते तुम साध हो, तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे पास कपड़े कितने क्या नहीं है, सर्दी थी। गुरु महाराज योगीराज ने तो कहा मैंने तो उस दिन प्रयोग किया कि सर्दी महसूस हुई, संत अपने जैसे भी था लपेट करके ऐसे करके बैठ गए। अरे मैंने अपने लोई उतारी, ओढ़ी नहीं उतारी। बोले भाई सर्दी हो रही, उतारी। और उतार करके बोले हमारे दूसरे संत थे, महाराज लो आप ये ओढ़ो। बोले ये क्या कर रहे हो तुम? बोले आज तो यही प्रयोग करूंगा मैं, आज देखेंगे। कहते तो थे इस बात को कि ज्यादा कपड़ों में ज्यादा सर्दी, कम कपड़ों में कम सर्दी, आज देखेंगे इस बात को। वो नाना करे, बोले महाराज मैं तो उतार दिए, लोई उतार दे, रख दे। बोले कृपा कर लो, ओढ़ लो। योगीराज ने पूरी रात बिना लोई के, ठीक है शरीर पर ये सादा कपड़ा जो होता है मलमल के गाते, बोले ये तो थी, लेकिन लोई उतार दे। बोले आज प्रयोग करना। और बैठ करके मैंने अपना जो ध्यान था और जाप था, रात यूं गुजारी, पूरी रात गुजारी। भावना तो मरती है, धन्य उस आत्मा को जिसने सर्दी के साथ में इतनी टक्कर ली और ये कहा कि भाई हम बैठे हैं और सर्दी जितनी लगनी हो और लग ले। ये बात एक बार फिर श्रद्धा का परिचय गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। गांव में लोग सुबह उठते हैं, शहर में तो दिन निकले पीछे उठते हैं, लेकिन गांव के अंदर आज भी लोग सुबह उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि उनके काम सुबह शुरू होते हैं। सबसे पहले तो काम यही होता, बहनों का तो आटा पीसना। अब नहीं रहा जमाना, चलो अब तो ठीक है, लेकिन पहले तो सुबह बहनें उठ करके चक्की पीसती थी। और फिर आदमी लोग पशु को जो है वो चारा डाल करके दूध निकालते थे
और जब तक उनके घर में चाय कुछ बनता, इतना फिर दिन निकलने का समय, फिर खेतों में जाने का समय। वो गांव में लोग बहुत, और शाम को बड़ा जल्दी सोते हैं, ये गांव के रिवाज है। ये तो कह रहे सोता पड़ गया, 8 बजे लोग अपना किवाड़ बंद करके सो जाते हैं शाम को। इसीलिए अब तो टीवी का जमाना आ गया, मैं नहीं कह सकता, पर हमने तो देखा भाई, बस दिए भी बुझ गए, अपन ठीक है सो गए। गांव में सोता पड़ गया भाई, सो गए। और सुबह सुबह जल्दी उठना। वो जमींदार लालटेन लेके आया। अच्छा, और संत तो जैसे था अपने सिमट करके लेटे हुए थे, गुरु महाराज बैठे थे। वो लालटेन लेके उनके मुंह के पास करके ऐसे देखने लगा। गुरु महाराज का ध्यान पर, बोले क्या बात है? बोला जिंदा हो तुम? ऐसे करके मुंह के बोले जिंदा। बोला बोलने तो लग रहा हूं, क्या बात है? बोले मरने में तो कसर थी नहीं, बाकी तुम्हारे पास में कोई ना कोई चीज है जिंदा रहने की, जैसे तुम जिंदा हो। बोले हाँ भाई हमारे पास है चीज। बोले क्या चीज है? बोले राम का नाम। उनके भाषा में कहा। बोले भगवान का नाम है, वो हमारे पास है। बड़ा आश्चर्य माना। और बोले तुम तो कुछ छोड़ भी नहीं रहे। बोले भाई भगवान के नाम पर बैठे हैं, देखना तो यही है कि ताकत किसकी ज्यादा, सर्दी की ज्यादा है कि भगवान के नाम की ताकत है। वो बैठे हैं। उसने लालटेन तो रख देर बैठ गया। वो सर्दी थी, घंटा जितना 1.5 घंटे की रात बाकी थी, वो बैठ के गुजारी। सुबह उठते ही बोला अच्छा चलो हमारे घर चलो, वहाँ खाना जीवना और दूध चाय जो तुमने लेना हो, तुम्हारा दिन भी निकली आया, चलो। बोले वैसे नहीं होता हमारे यहाँ तो नियम और तरह के हैं। क्या नियम है जी? बोले हम तो घरों से ही भिक्षा लेके आएंगे, तेरे घर भी चल पड़ेंगे। बोले चलो। फिर वो ले गया, घरों में भी ले गया, अपने घर भी ले गया। संत लाए जो भी आहार पाने कल्पनीय था लाए करके, फिर वहां से विहार किया। ऐसी ऐसी रातें और ऐसा ऐसा समय भी आ जाता है जिसको परिचयों का, और ये शीत परिचय की बात है बंधुओं, उस परम गुरु ने जीवन में प्रयोग करके दिखा दिया कि सर्दी बड़ी है, ये भगवान का नाम बड़ा है। और दिखा दिया बिना लोई के, और रात गुजार करके दिखा दी। और दिखाना किसको? भगवान का नाम लेके अपने आनंद में गुजारी। चर्चा यहीं तक इतनी ही।